नमस्कार, आपका एजुकेशन वर्ल्ड EW यूट्यूब चैनल में फिर से स्वागत है। चलिए डिजिटल लिटरेसी के अगले लेक्चर पर चलते हैं। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था पॉइंटिंग डिवाइसेस 4 तरीके के होते हैं। नंबर 1 माउस, जिसकी हेल्प से मैं कहीं पर भी उंगली कर सकती हूँ। नंबर 2 जॉयस्टिक, जिसकी मदद से मैं कोई भी डायरेक्शन को कहीं पर भी लेके जा सकती हूँ। जैसे मैंने गेम की एग्जांपल दी थी वीडियो गेम में, अगर वो स्टिक को आप इधर करोगे तो इधर जाएगा, इधर करोगे तो इधर, आगे करोगे तो आगे, पीछे करोगे तो पीछे। टच पैड, जैसे हमारा मोबाइल फोन है, उस पे आप जैसे टच स्क्रीन करते हो उसी तरह एक टच पैड होता है हमारे पास कंप्यूटर का, जिसमें आप जहां पर भी उंगली से टच करोगे वहां वहां वो पॉइंट हो जाएगा। देन लाइट पेन, लाइट पेन में उस टच पैड पे आप लाइट पेन से जहां जहां आप पेन चलाओगे वहां वहां वो पॉइंट करेगा। मतलब हर डिवाइस कहीं ना कहीं पॉइंट करेगा, इसलिए इनका नाम क्या है, पॉइंटिंग डिवाइसेस। चलिए आज हम पढ़ेंगे अगले इनपुट डिवाइस के बारे में, जो है हमारे पास माउस। माउस बहुत ज्यादा एक तरीके का सबसे बेस्ट इनपुट डिवाइसेस है। इसके बिना हमारा कोई भी इनपुट डेटा जाना बहुत मुश्किल होता है। माउस इन्वेंट हुआ था 1960s में बाय डोगलास इंगेलबार्ट। ये हमारे पास वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने माउस को डिस्कवर किया था, जिन्होंने माउस को बनाया था। माउस को हम यूज कैसे करते हैं, कंट्रोल करने के लिए कि मेरा कर्सर का, ये कर्सर होता है, ये जो एरो वाला चीज है ये कर्सर कहते हैं इसको मैं कहाँ मूव करना चाहती हूँ कहाँ नहीं, ये हमारे पास किसकी मदद से होता है, माउस की मदद से। टाइप्स ऑफ माउस, अब हमारे पास 3 तरीके के माउस होते हैं। जो पहले माउस आते थे उन्हें कहते थे मैकेनिकल माउस। मैकेनिकल माउस हमारे पास क्या होते थे, इनके उसमें यहाँ पे एक सर्कल में एक सर्कुलर रोलर होता था, जो जब आप मूव करते थे तो वो रोल करता है, तो वो जहां जहां रोल करेगा पता चल जाएगा कर्सर इधर जा रहा है इधर जा रहा है। लेकिन इसमें एक लिमिटेशन आई, ड्रॉबैक आया कि जब मान लो वो कर्सर जो रोलर है अंदर का, अगर वो अंदर को चला गया या वो खराब हो गया या अगर मैं उसे बाहर, वो गलती से बाहर आ गया, तो उस केस में ये माउस चलना बंद हो जाता था। इसलिए मैकेनिकल माउस तब खत्म हो गए और फिर हमारे पास कौन से माउस आए, ऑप्टिकल माउस। ऑप्टिकल माउस में क्या हुआ, यहाँ पे जहाँ रोलर था उसकी जगह एक लाइट लगा दी गई, जिसे हम कंप्यूटर की भाषा में डायोड कहते हैं, वो लगा दिया गया। ये लाइट एमिटिंग डिवाइस होता है, इसके अंदर से लाइट निकलती है। तो ये जब हम माउस को चलाते हैं तो ये जहां जहां रोशनी जाती है इसकी टेबल पे, ये वहां वहां माउस को पॉइंट कर देता है। बट इसमें गड़बड़ क्या आई, इसमें प्रॉब्लम ये आई, नंबर एक कि इसमें एक तो वायर यूज हो रही है, बिना वायर के ये यूज नहीं होगा। नंबर 2, ये जो लाइट सिस्टम है, हमें पता है लाइट जब आती है तो इट इज ऑलवेज बिकॉज ऑफ बैटरी। अगर बैटरी खराब हो जाएगी, लाइट बंद हो जाएगी, इसके सेल खत्म हो गए तो लाइट बंद हो जाएगी और ये माउस की वर्किंग चलना खत्म हो जाएगा। इसलिए बट ये आज के टाइम पे अभी भी ये फिर भी यूज होते हैं, बट रोलर वाले माउस ज्यादातर आजकल कोई यूज नहीं करता। फिर हमारे पास आया सबसे बेस्ट माउस, जिसे हम कहते हैं वायरलेस माउस। वायरलेस नाम से ही पता चल रहा है, इसको चलाने के लिए हमें वायर कंप्यूटर से कनेक्ट करने की जरूरत नहीं है। आप सिंपली इसको यहाँ पे रोल करोगे, बिना वायर के ये माउस का काम करेगा। मतलब वायर्ड माउस का काम करेगा वायरलेस, बिना वायर के। तो यहाँ से हमने माउस के बारे में सीखा। ये कब इन्वेंट हुए थे, ये डिस्कवर हुए 1960s में। किन साइंटिस्ट की बदौलत, डॉगलास एंगेलबार्ट के कारण। इनका क्या फंक्शन है, कर्सर की मूवमेंट करना। कितने टाइप्स के माउस होते हैं, मैकेनिकल माउस, ऑप्टिकल माउस एंड वायरलेस माउस। चलिए अगले इनपुट डिवाइस पे चलते हैं। अगला इनपुट डिवाइस है कीबोर्ड। हम सब जानते हैं कीबोर्ड क्या होता है, उसपे बहुत सारे अल्फाबेट्स नंबर्स लिखे गए होते हैं और उनको अगर मैं टाइप करूं तो वही चीज जो मैं यहाँ टाइप कर रही हूँ वो कंप्यूटर की स्क्रीन पे मुझे टाइप होता हुआ नजर आता है।
तो कीबोर्ड इन्वेंट किया था क्रिस्टोफर लैथम शॉल्स ने। कीबोर्ड जो है ह्यूमन इंटरफेस डिवाइस है। ह्यूमन इंटरफेस का मतलब ह्यूमंस अपनी भाषा इसमें डालते हैं, वो कंप्यूटर में जाती है, फिर कंप्यूटर में जाने के बाद हमें वो भाषा अपनी नजर आती है। जैसे अगर मैं वर्ड पैड पे लिखना चाहती हूँ, किसी फाइल का नाम चेंज करना चाहती हूँ, कुछ भी करना चाहती हूँ, तो ह्यूमन नाम क्यों डाला गया? क्योंकि ये ह्यूमन की लैंग्वेज को कंप्यूटर में डालती है। कंप्यूटर के भाषा हमें पता है 01 लैंग्वेज है जो हमें समझ नहीं आएगी। मैं चाहती हूँ मेरी भाषा में टाइप करूँ और देखूँ भी अपनी भाषा, इसलिए कीबोर्ड बनाया गया कि मैं जो भी अपनी भाषा में लिख रही हूँ स्क्रीन पे वही नजर आए। अगर मैंने जैसे ये इनपुट डिवाइस लिखा, ये भी मैंने किसकी मदद से लिखा? कीबोर्ड की मदद से। मैं अपनी भाषा में आई लिख रही हूँ तो ये मेरी भाषा में ही आई शो करेगा। उसी तरह यहाँ पे तो कीबोर्ड को क्या कहते हैं? ह्यूमन इंटरफेस डिवाइस, जिसे हम लेआउट ऑफ बटन्स या कीज कहते हैं। जो इसके ऊपर कीज लगी हुई हैं उनको हम या तो बटन्स कहते हैं या कीज कहते हैं। अब कीबोर्ड के भी बहुत फंक्शंस हैं। नंबर 1 कि टाइपराइटर की तरह एक्ट करता है। कुछ मेरे को नंबर लिखना है, मैं नंबर लिख लूंगी, कुछ अल्फाबेट लिखना है, अल्फाबेट लिखूंगी, कोई लाइन लिखनी है, लाइन लिखूंगी। नंबर 2 किसके लिए काम आता है? स्पेशल पर्पस कीज। बहुत ध्यान से समझना ये कंसेप्ट। स्पेशल पर्पस कीज क्या होती हैं? जैसे कंप्यूटर में कैप्स लॉक होता है, कैप्स लॉक क्या करता है? कैपिटल लेटर में कर देता है, और अगर मैं एक और बार कैप्स लॉक को दबाऊंगी तो वो कैपिटल को स्मॉल लेटर में कर देगा। मान लीजिए मुझे ये कीबोर्ड लिखना है यहाँ पे सारा कैपिटल में, तो मैंने कैप्स लॉक का बटन पे टच करना है और जो भी मैं टाइप करूंगी वो कैपिटल में आएगा। अब मान लीजिए मुझे लिखना है, जैसे हम सपोज करते हैं कीबोर्ड का ये EYBOARD, तो मैं क्या करूंगी? कैप्स लॉक बटन को फिर से दबाऊंगी, फिर जो भी टाइप करूंगी वो किस में आएगा? स्मॉल लेटर्स में। फिर से कैपिटल में जाना है, आप फिर से कैप्स लॉक पे टच कर दो। तो स्पेशल पर्पस कीज कौन सी होती हैं? जैसे कैप्स लॉक जिनका कोई पर्टिकुलर काम है, एस्केप जैसे प्रिंट स्क्रीन, बैक स्पेस जिससे सारा डेटा डिलीट हो जाता है, एंटर, शिफ्ट, ये सारे टैब, ये सारी हमारे पास क्या होती हैं? स्पेशल पर्पस कीज, जिनका कोई स्पेशल काम होता है, स्पेशल पर्पस होता है। लास्ट कीबोर्ड हमारा किस लिए यूज होता है? कॉम्बिनेशन कीज में। कॉम्बिनेशन कीज का मतलब कोई दो कीज को इकट्ठे दबाना होता है। जैसे अगर मैं Ctrl+V दबाऊंगी तो जो भी डेटा मैंने कॉपी किया हुआ है वो पेस्ट हो जाएगा। जैसे मैं Ctrl+F9 दबाऊंगी तो दूसरा ऑपरेशन परफॉर्म होगा। तो कॉम्बिनेशन कीज वो कीज होती है जिनमें हम दो कीज को कंबाइन करके नया कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, कंप्यूटर मतलब कुछ काम करते हैं। जैसे अगर मुझे पेस्ट कुछ कॉपी करना है Ctrl+C, कुछ पेस्ट करना है Ctrl+V, कुछ और शिफ्ट प्लस लेफ्ट करना है तो वो कुछ डेटा शिफ्ट कर देगा। मैं कीबोर्ड से भी माउस का काम कर सकती हूँ। अपर एरो की पे जाओ तो अपर एरो का काम, लोअर एरो की पे जाओ लोअर एरो का काम, एंटर दबाओ एंटर का काम। सो ये हमारा सारा काम। दूसरा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इनपुट डिवाइस है कीबोर्ड। तो पहला हमने माउस पढ़ा, दूसरा हमने कीबोर्ड पढ़ा, और आगे हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है ऑप्टिकल डिवाइसेस। अब ऑप्टिकल डिवाइसेस क्या होते हैं? ऑप्टिकल डिवाइसेस वो डिवाइसेस होते हैं जिनकी मदद से हम कुछ स्कैन कर पाए, यानी कि वो स्कैनर। जैसे हमारे पास कोई भी डॉक्यूमेंट है, कोई पेज है, मेरे को उसको स्कैन करना है, तो हम किसकी मदद से करेंगे? स्कैनर की मदद से। मैं स्कैन करूंगी, वो सारा पेज एज इट इज मेरे फोन के अंदर आ जाएगा या कंप्यूटर के अंदर आ जाएगा। स्कैन का मतलब है वो चीज जैसे है वैसे ही उठाओ और उसको कंप्यूटर में डाल दो या जो भी डिवाइस है उसमें डाल दो। दूसरा है बार कोड रीडर। बार कोड रीडर क्या होता है? आपने देखा होगा, आप जो भी बुक्स पढ़ते हैं उसके आगे एक बार कोड बना होता है। देखिए यहाँ पर एक एग्जाम्पल भी दी गई है, इस तरीके का होता है ये बार कोड। हमारे व्हाट्सएप एप्लीकेशन में भी होता है ये। जितना हम इम्पोर्टेंट डेटा करते हैं हर डेटा में ये बार कोड स्कैनर होगा ही होगा। इससे क्या होता है, अगर मैं इसको डायरेक्टली स्कैन करूं अपने मोबाइल से तो हमारे दो डिवाइसेस डायरेक्टली कनेक्ट हो जाते हैं। कनेक्ट का मतलब कि जैसे हम ब्लूटूथ से कनेक्ट करते हैं
या मैं वायर से कनेक्ट करती हूँ, फिर दो कंप्यूटर्स आपस में मैं डेटा ट्रांसफर कर सकती हूँ। बट इस केस में अगर मैं कंप्यूटर के फोन को सीधा बारकोड के साथ लगाऊं तो वो क्या हो जाता है, दोनों कंप्यूटर कनेक्ट हो जाते हैं और फिर आप जो मर्जी डेटा ट्रांसफर कर सकते हो। जैसे इसकी मैं एक एग्जांपल देती हूँ। हमारे पास एक एप्लीकेशन होती है जिसे हम कहते हैं शेयर इट। शेयर इट में हम क्या करते हैं, फोन के साथ मैं अपना स्कैन करूंगी इसके बारकोड के साथ, जो स्कैन होके आएगा तो वो दो डिवाइसेस कनेक्ट हो जाएंगे। फिर मैं अपने फोन से, जैसे मैंने फोटो भेजनी है, वीडियो भेजनी है, मैं कोई भी फोटो और वीडियो दूसरे डिवाइसेस में ट्रांसफर कर सकती हूँ या ले भी सकती हूँ। दूसरे कंप्यूटर से मेरे कंप्यूटर में भी आ सकता है। तो ये हमारे पास क्या होते हैं, ऑप्टिकल डिवाइसेस। अगला है हमारे पास ऑडियो इनपुट डिवाइसेस। ऑडियो इनपुट डिवाइसेस क्या होते हैं, मैंने अभी बताया। मैं जो भी बोल रही हूँ आप तक पहुंच रहा है, किस वजह से, माइक्रोफोन की वजह से। मेरे कंप्यूटर में एक छोटा सा माइक्रोफोन है जो मेरी आवाज को कैप्चर कर रहा है और आप तक पहुंचा रहा है, आपके कंप्यूटर तक पहुंचा रहा है, आपके मोबाइल तक पहुंचा रहा है। उसी तरह हमारे पास एक वॉइस रिकॉग्निशन भी होता है इनपुट डिवाइस, जिससे मैं जो बोल रही हूँ वो चेक करेगा क्या ये मेरी ही आवाज है। ये कैसे चेक करेगा, पहले मैं कुछ बोलूंगी तो मेरी आवाज कंप्यूटर स्टोर कर लेगा, फिर अगली बार जब मैं कुछ बोलूंगी तो कंप्यूटर मैच करेगा क्या वो आवाज और ये आवाज सेम है। अगर सेम है तो लॉक खोल दो और आगे मैं अपना फोन अटैच कर सकती हूँ। ठीक है। फिर अगला है हमारे पास माइक्रोफोन। माइक्रोफोन मैंने आपको ऑलरेडी बताया क्या होता है हमारे पास। माइक्रोफोन हमारे पास वो इनपुट डिवाइस होता है ऑडियो का जिसकी मदद से मैं जो बोलूंगी आप तक पहुंच जाएगा। आगे हम कर रहे हैं लास्ट इनपुट डिवाइस जो है हमारे पास वीडियो इनपुट डिवाइस। वीडियो इनपुट डिवाइस में क्या होगा, मैंने आपको पहले भी समझाया था। एक वेबकैम रख दिया जाएगा, वो वेबकैम मेरी पूरी वीडियो कैप्चर करेगा और जो मैं बोल रही हूँ वीडियो की मदद से आप तक मेरी पूरी वीडियो पहुंचेगी, मेरी शक्ल पहुंचेगी, मैं क्या एक्शन कर रही हूँ वो पहुंचेगा, पूरी वीडियो पहुंचेगी। और ये इस तरीके का होता है वेबकैम। ये देखिए, और ये लेटेस्ट वेबकैम है, पहले ऐसे आते थे, अब ये लेटेस्ट वेबकैम इस तरीके के होते हैं। ये हमारे पास ऑप्टिकल डिवाइस होता है जो मेरी वीडियो कैप्चर करेगा और इसके अंदर सारा कुछ स्टोर हो जाएगा। और यहाँ एक वायर होती है, ये तार हम कंप्यूटर से कनेक्ट करते हैं और ये तार जो मैंने बोला है वो दूसरे कंप्यूटर में ये केबल्स की मदद से ट्रांसफर कर देगा। तो इस तरीके से मेरी वीडियो आप तक पहुंच जाएगी। तो आज हमने इनपुट डिवाइसेस का टॉपिक यहाँ पे खत्म कर लिया है। प्लीज इसे अच्छे से रिवाइज करना। अगले लेक्चर में हम आउटपुट डिवाइसेस करेंगे और थोड़े इनपुट आउटपुट के ऊपर क्वेश्चंस करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।